दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी माला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान के पास अगर सबसे कीमती कोई चीज़ है तो वह है उसका ईमान। जी हाँ दोस्तों, ईमान से बढ़कर इस दुनिया में इंसान के पास और कोई महंगी वस्तु नहीं हो सकती। तो आइए आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनते हैं, सच्ची ईमानदारी की। साथियों, ये गांव में एक बहुत ही गरीब किसान का छोटा सा परिवार रहता था। वह किसान बेहद ही ईमानदार और नेक इंसान था। कुछ दिन के बाद उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उसके पास रुपए नहीं थे। इसलिए उसने अपनी कुछ ज़मीन बेचने का फैसला लिया। तो वह एक दूसरे गांव के किसान को कुछ ज़मीनें बेच दी। कुछ दिन के बाद वह किसान सोचा कि जो ज़मीन हमने लिया है उसमें कुछ खेती बाड़ी शुरू करनी चाहिए। दूसरे दिन वह किसान उस ज़मीन में काम करने के लिए कुछ खुदाई गुड़ाई करने लगा। उसी दौरान उस खेत में उसे एक छोटा सा घड़ा मिला जिसमें चांदी के सिक्के मिले। किसान बहुत खुश हुआ, लेकिन दूसरे ही पल वह बहुत मायूस भी हुआ, क्योंकि यह धन मेरा नहीं है, उसने यह बात सोची। दूसरे दिन वह उसी किसान के पास गया जिससे वह ज़मीन खरीदी थी, और जाकर उससे बोला बड़े प्रेम से कि भाई साहब, आपके खेत में जो हमने ख़रीदी है उसमें कुछ हमको धन मिले हैं, जो वह आपका है उसे आप ले लीजिए। लेकिन वह किसान बोला नहीं भाई साहब, वह ज़मीन हमने आपको बेच दिया है, अब उसमें जो कुछ भी है वह सब आपका है, इसलिए वह धन आपका है। लेकिन वह किसान बोला नहीं भाई साहब, हमने सिर्फ आपकी ज़मीन खरीदी है, न कि आपका धन। दोनों में बहस हुई, लेकिन फैसला न होने के नाते वह दोनों राजा के पास गए और राजा ने दोनों की बात सुनी। पहले किसान ने बोला राजा साहब, हमने कुछ ज़मीन इनको बेच दी थी और वह ज़मीन में जो कुछ भी है वह इनका है। तो दूसरे किसान ने बोला नहीं राजा साहब, हमने इनकी केवल ज़मीन खरीदी है, उसमें हमको कुछ धन मिला है जो वह उनकी है, उसे हम इनको देना चाहते हैं। तो राजा ने दोनों को बात सुनी और अंत में पूछा कि आपने, पहले किसान से पूछा कि आपने वह ज़मीन क्यों बेची। तो पहले किसान ने बोला कि हमारे पास कुछ पैसों की ज़रूरत थी, हमारे पास एक लड़की है जो उसकी शादी के लिए हमको पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए हमने वह ज़मीन इनको बेच दी। तो दूसरे किसान से राजा पूछा कि आपने वह ज़मीन क्यों खरीदी। तो वह किसान बोला कि राजा साहब, हमारे पास एक लड़का है, हमने सोचा यह ज़मीन खरीद लूँगा तो उसके भविष्य में काम आएगा, इसलिए वह ज़मीन हमने खरीदी। तो दोनों की बात राजा सुने और बाद में दोनों की यह कहा कि अगर जो मैं फैसला करूँगा तुम दोनों मानोगे कि नहीं। दोनों ने सर हिलाते हुए कहा राजा साहब, आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे। तो राजा ने बड़े प्रेम से बोला कि हम यह चाहते हैं कि आप दोनों एक रिश्तेदार बन जाओ और लड़के लड़कियों की शादी कर लो, और वह जो धन है हम दोनों में बरोबर बरोबर बांट देंगे, लड़कों और लड़कियों के नाम कर देंगे। तो दोनों इस फैसले से बहुत खुश हुए और दोनों हंसी खुशी अपने परिवार में वापस फिर चले गए, अपना जीवन यापन करने लगे। तो साथियों, यह थी एक कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से हमको यह पता चलता है कि हमको धन के लिए कभी भी अपने ईमान को अडिग नहीं होने देना चाहिए। बाकी जो कुछ भी होता है वह ईश्वर अच्छा ही करता है। इसलिए साथियों, कभी भी अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए, इसी में हम सबकी भलाई होती है। तो चलिए दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताएं, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर लाइक भी करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।